कैदी संख्या A451, जिसे मौत की सजा सुनाई जा चुकी थी, उसके फांसी का दिन नजदीक आते ही सुरक्षा गार्ड उसे फांसी मंच तक ले जाने की तैयारियां करने लगे। उसी दौरान साल 22 की युवा और आकर्षक महिला अधीक्षक अदिति राणावत उसके सामने आकर उसकी अंतिम इच्छा पूछती है। कैदी ने जो मांग रखी, उसने पूरे धारनगर सेंट्रल जेल में हड़कंप मचा दिया। उसने शांत आवाज में कहा, मैडम अधीक्षक, मेरी आखिरी तमन्ना है कि अपनी आखिरी रात मैं किसी ऐसी कुंवारी युवती के साथ बिताऊं जो अपनी मर्जी से मेरे साथ हो। सिर्फ एक रात। वो लड़की मेरी अंतिम दुल्हन बने। ये सुनते ही पहरेदार, ऑफिसर और मौजूद सभी कर्मचारी एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ऐसी इच्छा को आखिर कैसे पूरा किया जा सकता है। तभी कैदी ने आगे कहा, यदि संभव हो तो पूरे शहर में घोषणा करा दीजिए, शायद कोई लड़की मेरे जैसे मौत की सजा पाए आदमी के साथ एक रात बिताने को तैयार हो। यह सुनकर हर अधिकारी स्तब्ध रह गया। माहौल एकदम सन्नाटे में बदल गया। लेकिन असली सवाल अब भी हवा में तैर रहा था। क्या इस कैदी की अजीब ख्वाहिश सच में पूरी की गई? वो लड़की कौन थी, कहां से आई थी, और उस रात ऐसा क्या हुआ कि पूरी जेल में दहशत के सिरहन फैल गई? मेरा नाम आफरीन मलिक है। मैं 35 साल की महिला उप पुलिस अधीक्षक हूं। मेरी पूरी उम्र थाने की फाइलों, अदालत के आदेशों और राजपुर सेंट्रल जेल की ऊंची दीवारों के बीच ही सिमट कर रह गई। मैंने बेइंतहा कैदियों को आते जाते देखा है, कुछ देखने में सीधे साधे तो कुछ इतने खतरनाक कि नजरें मिलाने का मन भी ना करे। लेकिन एक कैदी ऐसा भी था जिसने मेरे दिल में एक अजीब किस्म की उथल पुथल पैदा कर दी। उसका पहचान कोड था बंदी 451X। वो किसी साधारण कैदी जैसा कभी महसूस नहीं हुआ। उसकी आंखों में एक विचित्र गहराई थी, जैसे भीतर कोई ऐसी कहानी दबी हो जो दुनिया से कोसों दूर की हो। वो न पूरी तरह बेगुनाह लगता था, न पूरा गुनहगार। जब मैंने पहली बार नौकरी ज्वाइन की थी, तब मेरी उम्र सिर्फ 22 साल थी। मैं नई थी, दुनिया को समझना भी नया सा था, और उसी दौरान जब भी मेरी नजर उस बंदी पर पड़ती, ऐसा लगता जैसे वो किसी अंतहीन सोच में उसके डूबा चेहरे हुआ है। पर अजीब तरह की शांति थी, लेकिन उसकी आंखें हमेशा दर्द से भरी होती थीं। जो बात मुझे अंदर तक खा जाती थी वो ये कि उसकी अपनी उम्र महज 21 साल थी। उसने अभी जीवन जीना ठीक से शुरू भी नहीं किया था और उसे मौत की सजा सुनाई जा चुकी थी। वो बहुत कम बोलता था, मानो उसके पास अब शब्द बचे ही ना हो, या शायद वो बोलना चाहता ही ना हो। कई बार दिल करता था उससे पूछूं, आखिर ऐसा कौन सा अपराध था जिसने तुम्हें मौत की दहलीज तक पहुंचा दिया? लेकिन उसके चेहरे की उदासी और थकान देखकर मेरे कदम खुद ब खुद रुक जाते। इसके बावजूद बंदी 451X को देखते ही मेरे भीतर एक नरमियत, एक अजीब सी दया जन्म ले लेती थी, जैसे कोई अनकहा सवाल मेरे भीतर चुपचाप जाग रहा हो। मगर जेल की नीतियां बेहद कठोर होती हैं। कैदियों से बेवजह बातचीत, सहानुभूति या निकटता दिखाना सख्त तौर पर मना होता है। एक सुबह मुझे खबर मिली कि 2 दिन बाद बंदी 451X को फांसी दी जानी है। उसे आखिरी बार अपने घर वालों से मुलाकात की इजाजत भी मिलनी थी। यह समाचार पढ़ते ही मेरे दिल में एक अजीब तरह की घबराहट उतर आई, जैसे कोई अनजानी आफत सामने खड़ी हो। मैं जानती थी कि हर सजाए मौत पाए बंदी से उसकी अंतिम इच्छा अवश्य पूछी जाती है। मौत से पहले यही एकमात्र हक होता है, चाहे वो अपना मनपसंद भोजन मांग ले, किसी प्रियजन से मिलना चाहे या कोई और तमन्ना जाहिर करे। उसी दिन बंदी 451X, जिसका वास्तविक नाम आरिफ काजी था, अपनी मां से मिल रहा था। उसकी मां उससे लिपट कर रोए जा रही थी और बार बार कह रही थी, बेटा मेरा यकीन है मालिक तुझे इस फांसी से बचा लेगा। उसके ये शब्द मेरे कानों में काफी देर तक गूंजते रहे। एक मां का इतना अटूट भरोसा मेरे लिए अविश्वसनीय था। फांसी का हुक्म जारी हो चुका था और राजपुर सेंट्रल जेल में शायद ही कोई ऐसा फैसला वापस हुआ हो। फिर भी वो औरत पूरी दृढ़ता से कह रही थी कि उसका बेटा निर्दोष है या कोई करामात जरूर होगी। उस शाम मुझे आदेश मिला कि आरिफ की अंतिम इच्छा पूछी जाए। मैं सोच रही थी शायद वो कहेगा कि वो अपने परिवार के साथ कुछ और समय बिताना चाहता है। ऐसी स्थिति में कौन बड़ी या विचित्र ख्वाहिश करता है? मगर मुझे क्या मालूम था कि उसकी आखिरी तमन्ना इतनी अनोखी और चौंकाने वाली होगी कि सुनकर मेरी रूह कांप जाएगी। मैं पहली बार उसके पास गई और उससे सीधी बातचीत की। कुछ क्षण खामोशी रही। फिर मैंने नरमी से पूछा, आरिफ, तुम्हारी कोई आखिरी तमन्ना हो तो बताओ, उसे पूरा करने की पूरी कोशिश की जाएगी। आरिफ ने मेरी ओर देखा और धीमी आवाज में बोला, मैडम, मेरी एक अंतिम ख्वाहिश है, लेकिन पहले मुझसे वादा करें कि उसे पूरा करने का प्रयत्न जरूर मैं होगा। थोड़ी हैरान थी, फिर भी उसे भरोसा दिलाया, यह हर कैदी का हक है। तुम्हारी तमन्ना पूरी करने की कोशिश जरूर की जाएगी। मुझे इस बात पर अचंभा था कि वो कितनी शांति से यह सब कह रहा था, जैसे मौत का खौफ उसके पास भटकता तक नहीं। मैंने कहा, ठीक है, जिला मजिस्ट्रेट साहब खुद तुमसे तुम्हारी अंतिम ख्वाहिश जानना चाहेंगे। मैं आरिफ को लेकर डीएम साहब के कार्यालय गई। डीएम साहब ने उसे गौर से देखा और बड़ी नरमी से बोले, बेटा बताओ, तुम्हारी आखिरी तमन्ना क्या है? मुझे आश्चर्य था कि डीएम साहब भी इस बंदी के प्रति इतने सौम्य और दयालु थे। आमतौर पर ऐसा नहीं होता। शायद उन्हें इस केस की असलियत का अंदाजा था। शायद वे जानते थे कि आरिफ का अपराध उतना साफ सीधा नहीं था, या ये भी कि उसे ये सजा क्यों मिली। इस जेल में अक्सर ऐसे लोग भरे रहते थे जिन्हें मामूली इल्जामों पर संगीन सजाएं मिल जाती थीं, जबकि असली गुनाहगार बाहर खुले आसमान में घूमते रहते थे। ये कड़वी सच्चाई थी,
आरिफ ने लंबी सांस ली और बेहद स्थिर आवाज में कहा, सर, मेरी अंतिम इच्छा यह है कि मैं जिंदगी में पहली और आखिरी बार शादी करना चाहता हूं, निकाह, और अपनी पत्नी के साथ एक रात गुजारना चाहता हूं। यह सुनते ही कमरे में ऐसा सन्नाटा उतर आया जैसे किसी ने अचानक हवा खींच ली हो। मैं जिलाधिकारी रोहन मिश्रा और वहां मौजूद बाकी अधिकारी एक दूसरे का चेहरा देखकर अवाक रह गए। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि मौत का इंतजार कर रहा एक बंदी इतनी तसल्ली से ऐसी अजीब ख्वाहिश जता सकता है। डीएम साहब कुछ क्षण खामोश रहे, फिर बेहद नर्म लहजे में बोले, बेटा, शादी तो हम करवा भी दें, मगर मसला यह है कि कौन सी लड़की तुमसे ब्याह रचाएगी, ये जानते हुए कि अगले ही सवेरे तुम्हें फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। उन्होंने कुछ देर सोचा, फिर बोले, ना तुम किसी अमीर घराने से हो, ना तुम्हारे पास ऐसी कोई हैसियत है कि कोई परिवार लालच में बेटी दे दे। तुम एक साधारण गरीब परिवार से आते हो, और आजकल तो ऐसे हालात में लोग गरीब लड़के की जिंदगी भी मुश्किल से स्वीकारते हैं, शादी तो बहुत दूर की बात है। फिर तुम अपनी आखिरी उम्मीद ऐसी ख्वाहिश पर क्यों खर्च कर रहे हो? फिर उन्होंने गंभीर आवाज में जोड़ा, कोई और तमन्ना बताओ, अपना पसंदीदा खाना मांग लो या किसी अपने इंसान से आखिरी बार मिलना चाहो, ये सब हम करवा देंगे, लेकिन शादी, ये लगभग नामुमकिन है। लेकिन आरिफ पर डीएम साहब की बातों का जरा सा भी असर नहीं हुआ। वो उसी नरमी, उसी ठहलाव के साथ बोला, साहब, मैं पहले ही कह चुका हूं, मेरी अंतिम तमन्ना सिर्फ निकाह है, आप परेशान ना हो। मैं खुद एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे अगर किस्मत में हो तो ये चाहत पूरी होकर रहेगी। कमरे में मौजूद सभी लोग उसे घूरने लगे। एक पल के लिए मेरे दिल में भी यह ख्याल उठा, कहीं वो मुझसे यानी अफरीन से ही शादी करने की जिद तो नहीं कर देगा। लेकिन जो बात उसने अगली कही वो इस सोच से भी कहीं ज्यादा चौंकाने वाली थी। वो बोला, आप बस एक बात कर दीजिए, पूरे शहर में ऐलान करा दीजिए कि बंदी आरिफ काजी, जिसे कल फांसी दी जानी है, एक ऐसी महिला से निकाह करना चाहता है जो सिर्फ एक रात के लिए उसकी दुल्हन बनने को राजी हो जाए। यह सुनते ही कमरा एकदम खामोश हो गया। इतना अजीब, इतना अनोखा अनुरोध कि कानों पर भरोसा करना मुश्किल था। आरिफ ने आगे यह भी कहा, और अगर कोई औरत इस शर्त पर राजी हो जाए तो उसे रोका न जाए। वो मेरी आखिरी रात मेरे साथ पूरी तरह बिता सके, यही मेरी ख्वाहिश है। उसकी ये ठंडे दिमाग की चाल, उसका ये अजीब आत्मविश्वास हम सबको सोचने, डरने और सवाल उठाने पर मजबूर कर रहा था। जिलाधिकारी रोहन मिश्रा कुछ क्षण तक सोचते रहे, फिर गंभीर स्वर में बोले, बेटा, हमें पूरा यकीन है कि कोई भी स्त्री इस तरह की शर्त पर तुमसे विवाह नहीं करेगी। कौन अपनी जिंदगी दांव पर लगाएगा? सिर्फ एक दिन की दुल्हन बनकर क्या हासिल होगा? और कौन अपने ही घर परिवार से दुश्मनी मोल लेगा? लेकिन आरिफ का चेहरा वैसा ही शांत रहा। उसने नरमी से कहा, आप बस ऐलान करवा दीजिए, अगर कोई नहीं आया तो मैं कोई और इच्छा नहीं रखूंगा, फिर चाहे मुझे भीड़ के सामने ही फांसी दे दी जाए। आरिफ की इस अजीब मगर अटल जिद के आगे अंततः सब अधिकारियों को झुकना पड़ा। पूरे सुल्तानपुर शहर में मुनादी करवा दी गई, बंदी आरिफ काजी, जिसे 2 दिन बाद फांसी दी जानी है, अपनी आखिरी मगर पूरी तरह वैध ख्वाहिश के तौर पर एक दिन के लिए शादी करना चाहता है। यदि कोई महिला इस शर्त पर निकाह के लिए तैयार हो तो जेल प्रशासन के पास आए। ये घोषणा पूरे इलाके में फैल गई, लेकिन हर किसी के मन में एक ही धारणा थी, कोई लड़की ऐसा कदम कभी नहीं उठाएगी। आरिफ गरीब घराने से था। एएसपी अफरीन, पहले जीनत, को भी पूरा यकीन था कि यह सब बस एक औपचारिकता है। अफरीन ने बाद में बताया, हमें यह सब एक मजाक सा लग रहा था, एक नामुमकिन और बेवकूफाना ख्वाहिश। लेकिन सिर्फ 1 घंटे बाद एक कांस्टेबल हड़बड़ाते हुए अंदर आया, सांसें टूटी हुई थीं। वो बोला, मैडम, जेल के गेट पर एक लड़की आई है, वो पूरी तरह दुल्हन बनी हुई है और उसके साथ एक काजी साहब भी हैं। ये सुनते ही मैं और डीएम मिश्रा एकदम स्तब्ध रह गए। फौरन बाहर की तरफ दौड़े। जेल के मुख्य द्वार पर एक युवा लड़की खड़ी थी, उम्र मुश्किल से 17-18 साल। वो सिर से पांव तक दुल्हन के लिबास में थी, सहरा, घूंघट, सजी हुई पोशाक, सब कुछ। उसके बगल में काजी मुबारक अली खड़े थे, हाथ में निकाह रजिस्टर लिए हुए। डीएम साहब ने हैरानी छुपाए बिना पूछा, काजी साहब, आप कौन हैं और ये लड़की कौन है? काजी साहब ने जवाब दिया, हुजूर, ये लड़की खुद मेरे पास आई थी। इसने कहा कि इसका निकाह पढ़ाया जाए। मैंने इसे समझाया कि जिस शख्स से ये शादी करना चाहती है उसे मौत की सजा सुनाई जा चुकी है। लड़की ने बिना एक पल रुके जवाब दिया, जी, मुझे सब पता है। हम सब स्तब्ध रह गए। काजी साहब बोले, मैंने इसे बहुत रोका, बहुत समझाया, कहा, बेटी, अपनी जिंदगी यूं मत बर्बाद करो। लेकिन ये अपनी बात पर अड़ी रही। इसने कहा, मैं सिर्फ आरिफ से ही निकाह करूंगी। फिर काजी साहब ने धीमी, भावुक आवाज में जोड़ा, क्योंकि इसे उससे सच्ची मोहब्बत है। यह सुनते ही पूरी जेल में खामोशी का साया फैल गया। यकीन करना मुश्किल था कि कोई लड़की एक ऐसे बंदी से इतना बेपनाह प्यार कर सकती है कि सब कुछ छोड़कर उसके लिए दुल्हन बनकर चली आए। घटना जितनी अविश्वसनीय थी उतनी ही सच्ची भी, और किसी को इसमें दखल देने का अधिकार नहीं था। हमारा काम सिर्फ बंदी की आखिरी इच्छा पूरी करना था।